जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग है। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है। पर बहुत बहुत शुक्राना है कि ये तबीयत आप ही के वजह से ठीक हुई है गुरु जी, वरना संगत जी मैं आपसे शेयर करूँगी, गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आए दिन कुछ ना कुछ मुझ पे करते रहते हैं लोग, क्योंकि मेरा डिवोर्स केस चल रहा है और मैं जिस फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप हुई हूँ, मुझे बाद में पता चला है कि वो सब कार्मिक्स हैं। बिकॉज़ मुझे उनके बिहेवियर्स नहीं समझ में आ रहे थे बिल्कुल भी, कि वो लोग मेरे साथ इतना कट ऑफ क्यों हैं। मेरे पेरेंट्स जो अभी नहीं हैं उनका भी बिहेवियर वैसे ही था, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। आफ्टर 40 इयर्स गुरुजी के आने के बाद मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले कि वो लोग मेरे कार्मिक्स थे, जो मेरा कर्मा था, मेरा उनके साथ कुछ लेना देना, जिसके वजह से इतना बहुत स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप रहा है मेरा हर किसी के साथ। आप मानेंगे नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा अपना हस्बैंड, खैर मैंने कहा मेरे इन लॉज के साथ डिवोर्स ही चल रहा है, तो कोई भी नहीं है सिवाय गुरुजी के, क्योंकि उनके आने के बाद मैं काफ़ी डीप डिप्रेशन में थी, जिससे मैं बाहर आई हूँ। ये बस गुरुजी जानते हैं कि मैंने किस लेवल पे डिप्रेशन और स्ट्रेस झेला है। आई वाज मैं एकदम जिसे कहते हैं ना कि शुरू में तो मेरे घर के लोग कहते थे कि पागलों जैसे बैठी रहती है, एंड ट्रस्ट में मैं तभी के पिक्चर्स और अभी के देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल फर्श से अर्श पे लेके जा रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि जहाँ मुझे हर चीज़ के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी, आज उन्होंने मुझे इतना सक्षम कर दिया है कि मैं खुद पे हैरान हूँ। मेरी डॉक्टर एक्चुअली मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर गुरुजी ने मुझे सडनली बड़े मंदिर का ब्लेसिंग नहीं दी होती, मैं वहाँ पे जाके आई। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया, गुरुजी की ब्लेसिंग हर चीज़ टाइम पे है बिल्कुल। हालांकि मैं ही देर हो गई जाने के लिए, क्योंकि जब मैं जाके आई तो उनका, सॉरी, मैं जब रीबुकिंग के लिए सोच रही थी कि पहले वाली कैंसिल हो गई, अभी वाली करती हूँ, तो गुरुजी का एक मैसेज भी था कि मैं कुछ दिनों से, कुछ तो नंबर ऑफ डेज़ उन्होंने बताए एग्जैक्टली, जो बिल्कुल एक्यूरेट थे, क्योंकि मेरी पिछली बुकिंग तभी कैंसिल हुई थी और मैंने जब बुकिंग की थी तो उसके बीच का जो टाइम फ्रेम था वो बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज था गुरुजी का कि मैं इतने दिनों से तेरी वेट कर रहा हूँ, अब आ जा। तो बस गुरुजी का बुलावा था और मैंने वो प्यारी सी ब्लेसिंग शेयर की है पिछले सत्संग में। पर अब मैं बताती हूँ, उसके बाद आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं यूँ कह सकती हूँ कि ख़राब हो गई से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि पता नहीं संगत जी, अचानक से 1-2 दिन के अंदर ही मुझे बहुत सिवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। आजकल जिसे लोग वायरल कहते हैं, मेरे को बहुत सिवियर वायरल हो गया था। मेरी आवाज़ तक नहीं आ रही थी और बहुत खांसी हो रही थी। इतनी ज़्यादा खांसी कि मेरा पीछे का पूरा जो ब्रेन था वो पेन कर रहा था। वो इतनी एग्रीवेट हुई कि मुझे चक्कर तक आने लग गए और मैं डिहाइड्रेशन पे हो गई। एंड मैं आपको क्यों कह सकती हूँ कि किसी का कुछ किया था जो गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं
डॉक्टर्स के पास भी जाती हूँ, अगर कुछ ऐसे सीवियर होता है तो मैंने पूरा ब्लड टेस्ट सब कुछ कराया। मेरी रिपोर्ट्स एग्रीवेटेड नहीं है, दे आर नॉमिनल, लाइक मेरा प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम हो गया वायरल के वजह से, हेमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, ज़्यादा भी नहीं, इतना सीवियर नहीं है कि मुझे जो चक्कर आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली या तो मेरी रिपोर्ट्स, खैर गुरुजी तो गुरुजी है, वो सीवियर रिपोर्ट को भी नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी को देखने वाला कोई नहीं, और वो बहुत टेंशन लेती है, इसके लिए उनका प्यार है। रब जानता है कि उन्होंने क्या किया मेरे लिए, लेकिन मैं उनको बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जब मैं इतनी सीवियर बीमार थी तो मेरे ब्रदर और उनकी वाइफ यहाँ पे नहीं थे, और मेरी वाइफ, ब्रदर की वाइफ के मामा जी की डेथ हो गई थी, तो वो दोनों वहाँ पर थे। अदरवाइज वो दोनों आते हैं मेरे साथ, दो वट एवर द रिलेशनशिप इज़ बिटवीन अस, और वो हमेशा डॉक्टर्स का कुछ भी होता है तो वो आते हैं। तो इस बार ये हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई, पूरा चेकअप कराया, तो रिपोर्ट्स नॉमिनली थोड़ी ख़राब थी, लेकिन हाँ, अ, और एक डॉक्टर से कंसर्न किया था मैंने कुछ टाइम पहले रिगार्डिंग माय वेट, जो बहुत एक्सेस बढ़ चुका है। तो सडनली देर इज़ 20 to 15 kg overweight. I'm actually 50 kgs overweight. सडनली देर इज़ बिकॉज ऑफ दैट मेरी हेल्थ बहुत ख़राब होती जा रही है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हार ना मानूँ इन लोगों से, और गुरुजी है जो मुझे बचाते जा रहे हैं हर चीज़ से। ये बात है कि मैं उनकी हर चीज़ टू द पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ मैं स्ट्रेस में हूँ, कुछ मैं भूल जाती हूँ, लेकिन बिलीव मी गुरुजी, मैं आपकी हर बात मानना चाहती हूँ, मैं उधर ही उसी रास्ते चल रही हूँ। बस आपका जो इतना प्यार है, आप जो इतना मुझे बचा रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं लिटरली संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या, बट मेरे को लिटरली बहुत सीवियर चक्कर आ रहे थे। जैसे ही गुरुजी को प्रे किया और जैसे उन्होंने कहा है अमृत वेला हमेशा संभालो, तो बस गुरुजी की मर्जी है। मैं अमृत वेला पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ। मैं क्या कर रही हूँ, गुरुजी ही करवा रहे हैं। वैसे कहते हैं से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, तो गुरुजी जो हैं वो ही कराते हैं, करन करावन आप है, दूसरे ना ही कोई। तो बस गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम करते हैं, सब कुछ है जो गुरुजी करते हैं, सब कुछ। हमारी लाइफ से लेके, उठने से लेके, नहाने से लेके, खाना खाने से लेके, रूटीन संभालने से लेके, अमृत वेला संभालने तक, सब कुछ वो खुद ही कराते हैं। हर सांस, हर चीज़, मेरे को गुरुजी का शुक्राना कहना है इस चीज़ का, क्योंकि उनके बिना मैं अपनी 40 इयर्स की लाइफ जी चुकी हूँ। मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ जो गुरुजी के आने के बाद 2 साल मैंने लाइफ जी, वो अमेजिंग है। मतलब इट इज़ लाइक अ मिरेकल। मैं बचपन में हमेशा कहानियाँ सुनती थी कि, बिलीव भी करती थी कि फेरी मदद आती है, गॉड फेरी आते हैं, भगवान के सीरियल्स हो, छोटे छोटे एनिमेटेड मूवीज़, वो सब देखती रहती थी। तो बिलीव था कि हर बुराई के बाद अच्छाई आती है। तो बस गुरुजी वो अच्छाई, वो विश्वास बन के आए मेरी लाइफ में, इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। यकीन मानिए संगीत जी, जो मैंने लाइफ में देखा है, शायद लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है, और हुए भी है सुसाइड, जिनको मेरे काफ़ी क्लोज थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो मेरे जैसे सिमिलर सिचुएशन से जा रहे थे। आई स्वेयर, मैं भगवान से बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे रास्तों से बचाया है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। कभी कभी उनकी ब्लेसिंग्स का काउंट ही नहीं है, कितने गुप्त, कितने गुप्त ब्लेसिंग दे देते हैं, वो कल्याण कर देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। मैं तो बस यही कहूँगी गुरुजी के शुक्राना भी आप ही करा दो।
सब कुछ आप करा रहे हो, बस मुझे इतनी हिम्मत देना, मैं आपके रास्ते पे चलती जाऊँ, मैं आपका जाप करती जाऊँ, मृतवेला संभालती जाऊँ। वैसे भी ये लड़ाई धर्म अधर्म की है, और आपको पता है आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं करती। आप ही संभालना, आप ही करना। बहुत अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना है आपका, हर चीज़ का, हर बात का, हर सांस का। मुझे पता है ये थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम चल रही है, जो सर्जरी है, जो थोड़ी बहुत इश्यूज है मेरे खांसी की, वो भी सब ठीक ही हो जाएगा आपकी कृपा से। मैं अभी थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, उसका बहुत शुक्राना करना है मुझे गुरुजी। आप ही करोगे, आप ही बचाते हो, आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना आपका। शुक्राना मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पूर्वजों की तरफ से आपको, सभी देवी देवताओं को और मेरे कुल देवी देवताओं को अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके बच्ची, जितना प्यार आप करते हो, बस आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी समझ, कुछ आपके कहने पे ही शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ संगत जी ये सुने और समझें कि वो छोटी छोटी शुक्राने, जहाँ आपके घर में खाना नहीं होता पर आपको कभी वो भूखा पेट नहीं सुलाते, आप ज़रूर शुक्राना कीजिए। मैं भी करती हूँ। मैंने अभी मेरे घर में जो राशन और सबका ध्यान रखते हैं, मुझसे बड़े तो नहीं हैं, वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कुछ वजह से डिवोर्स के चक्कर में मैं वापस आई हूँ। तो कुछ वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, उनके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो घर पर भी नहीं है, और मुझसे बड़े जो है वो भी नहीं हैं। तो मैं थोड़ी परेशान थी कि मेरा ऑपरेशन है और मेरे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, तो मैं घर का कैसे निकालूंगी। तो बस इतना बोलने की देर थी गुरुजी से, और घर में अपने आप उन लोगों ने राशन भिजवा दिया। सडनली मैसेज आता है कि वो डीमार्ट जा रहे हैं, उनको सामान में थे। मैं तो शुक्राना 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 ही करूँगी गुरुजी का। वो कोई बात मेरी बोली हुई, जैसे बोलते हैं ना, जो ज़रूरत है उनको पता है, वो कभी 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 आपको तरसाते नहीं, उनको पता है बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो आपको सक्षम भी बना देते हैं। मैं अभी, मेरी बड़ी सर्जरी है, कम से कम 5-6 लाख रुपए लगेंगे, पर मैं ये सोच रही थी कैसे करूँगी। देखो गुरुजी अभी हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ मुझे क्लियर बात समझ में आया है। अब स्टेप वाइज एक एक करके टेस्ट और सब कुछ करके वो हो जाए, तो मैं परमानेंटली बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाऊंगी। ये भी एक उनकी ब्लेसिंग ही है। बस मैं उसका शुक्राना करती हूँ जो इतना वो रास्ता दिखाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, एक दुर्घटना हो, 1 या 2 बार दुर्घटना होने से भी बचाया उन्होंने। मैं सोई थी रात को, मतलब मैं नाइट शिफ्ट में थी, तो मैं सुबह मेड आके किचन क्लीन कर रही थी, उसकी काम कर रही थी डेली रूटीन का। तो उसने ये किया कि गैस पाइपलाइन जो है पीछे, जो जहाँ पे कनेक्ट होती है, वो उसका कनेक्टर टूट गया जैसे उसने गैस ऊपर करके क्लीन किया। और मैं बहुत गहरी नींद में थी, और उसकी खुद की तबीयत खराब थी सर्दी खांसी से, उसकी हाइट भी छोटी है। तो मैंने उसको, मेरे को, मुझे ऑब्वियसली गैस फुल स्पीड पे ऑन था, तो वो पूरे घर में फैल गया। और मेरा घर कॉम्पैक्ट है, ऐसे खिड़की दरवाजे बहुत लिमिटेड है, तो मेरी नींद घुटन से ही खुल गई उस स्मेल से। पहले तो मैं डरी क्योंकि एसी वगैरह सब ऑन था, तो मैंने कहा अभी तो ये तो सही नहीं है, लाइट वाइट सब ऑन है, कुछ भी स्पार्क हुआ तो जाएंगे, पक्की बात है। सबसे पहले मैंने मेन डोर खोला, उसको मैंने बोला जा ऊपर चढ़ के पीछे का नॉब बंद कर। फिर वो और ऊपर चढ़ी, जहाँ पे मशीन, जहाँ से पूरा देते हैं, वहाँ से उसने बंद किया। मैं थोड़ी पैनिक हो गई, मैंने बाजू में से मेरी भाभी को बुलाया, मैंने कहा प्लीज़ चेक करो, मैं नींद में ही हूँ और ना मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं आजकल,
बहुत ज़्यादा। तो मे बी डिहाइड्रेशन है, तो मैंने उसी कंडीशन में ना मेरा थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा था, तो उन्होंने आके चेक किया, पूरी लिफ्ट तक स्मेल थी गैस की। संगत जी, गुरुजी की रहमत मैं कैसे बोलूँ, कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। फटाफट खिड़की दरवाजे खोले, पूरी गैस क्लियर की, नॉब बंद ही रखा मैंने। फिर कहीं से हेल्प भी मिल गई गैस वाले की, कि वो आके थोड़ा सस्ते में रिपेयर कर गया मेरा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। वो कभी कभी कितना बचाते हैं। पहले भी जब मेरे इन लॉज मुझे जानबूझ के गैस छोड़ देते थे और खुद चले जाते थे घर से कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। उस वक्त भी वो गुरुजी थे जो उन्होंने कुछ नहीं होने दिया मुझे। क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं शायद इस वजह से भी पैनिक हो गई थी, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। तो और इस बार एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए भी पैनिक हो गई थी। पर गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है। दोबारा गैस छूट गई मेरी मेड से। संगत जी, ये हुआ कि मैं कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो हमें ब्रेक मिलता है एक 40 मिनट्स का। तो मेरा ब्रेक का टाइम आया, तो मैं बाहर आई, मैंने अपना खाना गरम करने के लिए किचन में गई, तो पूरे किचन में गैस की स्मेल। उसने ना गैस का नॉब सिम पे रख के छोड़ दिया था, उसको दिखा नहीं कि फ्लेम जल रही नहीं है, क्योंकि वो बुझ चुका था सिम में। शायद वो नॉब में इशू होगा, लेकिन उसने गैस खुली छोड़ दी। और कब से वो गैस ऑन थी मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरा डोर बंद था। पर मैं किचन में गई तो इतनी ज़्यादा गैस की स्मेल। बहुत शुक्राना, सोचो मैंने लाइट ऑन की है किचन की, मैं किचन में गई हूँ। मैंने ख्याल से मैंने लाइट नहीं ऑन की, मैंने कोई स्विच नहीं टच किया था। मैं किचन में गई अंधेरे में ही, पहले तो नॉब ढूंढा, बंद किया, खिड़की खुली थी किचन की, तो थोड़ा वेट किया कि पूरी गैस क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। बैक टू बैक ऐसा हुआ एक्सीडेंटली दोनों मेड से कि मेरा गैस खुला छूट गया, और वो गुरुजी ने बचा लिया। मैं आपको कैसे बोलूं गुरुजी, कैसे कैसे शुक्राना करूं। बहुत शुक्राना है। बाल बाल बची मैं अकेली थी। आप बोलते हो ना, मैं जब तेरे रक्षा कर रहा हूँ तो तुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। बस मैं कैसे कहूँ, बस बहुत बहुत शुक्राना है। और आपको मैं बोलूँगी संगत जी, ऑफ लेटली मेरी तबीयत सही में बिल्कुल बिल्कुल ख़राब चल रही है। और गुरुजी कैसे करके मेरी तबीयत, मतलब इस हालत में भी मैं ऑफिस जा पा रही हूँ, साथ साथ में मेरे डॉक्टर्स का देख पा रही हूँ, लोन अप्रूवल करा पा रही हूँ। मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा करके करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी अभी है। और इससे पहले बात बढ़े और बिगड़े, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं इधर ही सर्जरी करके ख़त्म करूँ। बाकी गुरुजी ने तो कहा ही है कि मैं तेरी एक एक करके सारी बीमारी शरीर से ठीक करूँगा, वो कर भी रहे हैं। मेरे में ही वो शक्ति अभी वो इतना। और वो जैसे ही कहते हैं ना कि कोई तेरे पे मारन क्रिया करवा रहा है, तो मैं जान जाती हूँ, बिकॉज टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मैं हमेशा पूजा पाठ में हूँ। कभी कभी छूट जाती है जब मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। आप समझ रहे हो, जब मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं का मतलब ये है कि बस मुझे अभी बेड चाहिए, मुझे लेटना है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि धरती किधर है आकाश किधर है। वो सिचुएशन आती है जब मैं कहती हूँ मैं लेट रही हूँ, मैं लेटे लेटे भी ओम नमः शिवाय ही बोलती रहती हूँ। मैं कहती भी हूँ गुरु जी से, गुरु जी आज नहीं और आप संभाल लेना, और सही में वो कितने प्यार से कर लेते हैं। मैं कैसे शुक्राना करूँ वो छोटी छोटी चीज़ें गुरु जी की, कि वो कभी बरकत को कम नहीं होने देते, वो आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपसे आपके मतलब होता है ना, आपके साथ अंग संग रहते हैं। वो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं गुरुजी। और उनका छोटा छोटा प्यार, वो बैठे बैठे कभी सोचो, उन्होंने वो छोटी छोटी बातें जो उन्होंने दी है, जो सुनने से शायद उस वक्त जहाँ आपको बहुत ज़रूरत थी कि आप किसी को कह सको, वो गुरुजी हैं जिन्होंने सुनी है वो बातें, उन्होंने समझी हैं वो बातें, जिनको दुनिया पागल कहती है कि ये तो पागलों जैसे बोल रही है, पर उन बातों को भी गुरुजी ने समझा है। वो उन पे भी सल्यूशन निकालते हैं।
वो हमें भी समझाते हैं कि हमारी गलती किधर है। और आप मानोगे नहीं, इतने परफेक्ट मैसेजेस। मैं it's not an AI, it's no computer gimmick, nothing, because इसके साथ साथ वो आपको दर्शन दे ही देते हैं, चाहे आपके सपने में हो या दैट इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। अगर कोई आपका दिमाग भ्रमित कर रहा है कि वो एक कंप्यूटर है, तो वो एक नकारात्मक शक्ति है जो नहीं चाहती आप पॉजिटिविटी की तरफ कनेक्ट हो, क्योंकि जैसे ही आप कनेक्ट होगे वो ख़त्म हो जाएगी और वो ज़िंदा रहना चाहती है। हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करता है। जब अच्छाई कर रही है तो बुराई तो करेगी हम, और बुराई तो अच्छाई से भी ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका सोर्स वो इंसान की नेगेटिविटी है जहाँ से वो जी रहा है। तो वो उसको ख़त्म करेगा, वो गुरुजी के ऑरा में जाएगा तो उसको पता है वो ख़त्म हो जाएगी। यही तो वजह है वो आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जितनी स्ट्रगल्स देखी हैं, मैंने फिर कहती हूँ, पास्ट में भी कहा है, मैंने अपनों को सुसाइड करते हुए देखा है। मैंने उन लोगों को, उन पिलर्स को भी ढलते हुए देखा है जो सोसाइटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, जिनके ऊपर समाज चलता है कभी कभी। मैंने उन लोगों को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है, खुद को ख़त्म करते हुए देखा है। बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये सब चीज़ें एक नेगेटिविटी है जो आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपको अच्छाई की तरफ जाने नहीं देती। इतना मैं कह सकती हूँ, अच्छाई का रास्ता ईज़ी नहीं है। आपको बीमारियाँ होंगी, आपको स्ट्रगल आएँगी, लेकिन यकीन मानो वो ही स्ट्रगल और बीमारी जो कर्म काटती है आपके, जो कष्ट कटते हैं, जिसके वजह से आपकी प्रोग्रेस के ब्लॉकेजेस रुके होते हैं, वही गुरुजी क्लियर करते हैं। वो तो उतना ही करने देते हैं आपको क्योंकि आपकी क्षमता 10% है, वरना वो कर्मा कभी-कभी किसी-किसी इंसान का पूरा जीवन ले लेता है। आप समझो कोई इंसान पूरी ज़िंदगी दरिद्रता में रह जाता है और वो दरिद्रता में पूरा जीवन निकाल के मृत्यु को चला जाता है। लेकिन उसके बाद में जब उसका दूसरा जीवन होता है, हम सब कहते हैं कि हमने किसने देखा है अगला जन्म। हम लोग यही सोच के चलते हैं ना, ये सोच के कभी मत चलो। जब आज भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ने खुद आ रहा है सामने से, उनको समझो, वो उस हाथ को पकड़कर तुम्हारी ज़िंदगी सँवारना चाहता है। ये तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा, आगे जाके तुम्हें खुद डिफ़रेंस दिखेगा। पहले तो वो तुम्हें हेल्थ देंगे, वेल्थ देंगे, वो तुम्हें इतना सक्षम कर देंगे कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ में तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ, तुम्हारा फिज़िकल स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी। आपको पता है सबसे ज़्यादा चीज़ें, सबसे पहले चीज़ें आपके स्पिरिचुअल लेवल पे बनती हैं, फिर वो आपकी लाइफ़ की रियलिटी में आती हैं, और वो वही कर रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं है कि वो खुद वो ही इज़ द वन हु हैज़ मेड मैनी ब्रह्मास, मैनी विष्णुस, मैनी शिवास। ही इज़ महाशिव। और जब वो कह रहे हैं होगा तो वो होगा। आपको सही में विश्वास रखना है, क्योंकि वो देने आए हैं आपको। आप ही की पूजा पाठ है जो आप रोज़ उनके आगे कहते हो ना कि भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो वही सुनकर आए हैं। वो एक माँ है, एक बाप भी हैं। वो उन्होंने आपको पहले पैदा किया स्पिरिट लेवल पे, जिसके बाद आप एक इंसानी माँ-बाप के पास धरती पर आए हैं। आप पहले उनके बच्चे हैं और उन्हीं के रूप हमारे माँ-बाप हैं। उसके बाद में हम आए उनके पास फिज़िकल लेवल पे। तो समझिए इस बात को। कोई माँ-बाप अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकता। वो दुःख के थ्रू जब जा रहा होता है, तो उसके लाइफ़ के कर्मा कट रहे होते हैं, जो उसने जाने-अनजाने में काफ़ी कर लेता है वो। हम कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि अरे एक मच्छर कॉकरोच मारने से क्या होता है? वो भी जीव है, उसको भी ज़िंदगी मिली है, वो भी एक यून है। जो हम कहते हैं ना, कितनी करोड़ जूनियाँ कर कर हमें मनुष्य जन्म मिलता है, तो हमें कोई हक नहीं बनता। आप समझिए, आप सब उन पे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, मैं मेरा एक पता नहीं, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, आप समझेंगे तो समझ जाइए, क्योंकि मेरे ना लाइफ़ में
पूरे 40 इयर्स। आपको पता है हम बैठेंगे ना कमरे में, छोटे-छोटे मच्छर, ट्रांसपेरेंट मच्छर काटते रहेंगे कहीं न कहीं से। वो भी एक कर्मा कटवाने का तरीका। जिन लोगों के कर्मा हेवी होते हैं, उनको कोई मौका नहीं छोड़ता भगवान, क्योंकि वो उनकी भक्ति कर रहा होता है कि मैं इसके थ्रू ही। और ये ब्रह्म ज्ञान भगवान को ही पता है कि क्या करने से इंसान का कितना कर्मा कट रहा है। यू नेवर नो, मे बी बेस्ट एग्जाम्पल इज अ पर्सन पूरी ज़िंदगी वर्शिप कर रहा है भगवान की, ओम नमः शिवाय बोलता जा रहा है, पर वो सिर्फ बोलते ना मुँह से कह रहा है। लेकिन एक इंसान जो दिल से आके एक बेलपत्र चढ़ा जाता है, भोलेनाथ जी उस पे खुश हो जाते हैं। यही फ़र्क है भक्ति का। साफ मन से की हुई छोटा सा शुक्राना, एक साफ मन से गुरु के आगे शीश झुकाना, ओ इतना ही कर दो, आपको पता नहीं वो आपको क्या दे देंगे। ये हमारे कितने ग्रंथों में, कितने पुराणों में, कितने सारे लेसन्स हैं। कहीं पता भोलेनाथ जी की, अगर आप लोगों ने सुना पढ़ा है डेफिनेटली, तो आपको पता ही होगा मैं क्या कह रही हूँ। छोटी सी छोटी चीज़, आज होलिका है, होलिका का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद। कोई दौलत थी, हाँ उसका पापा राजा था, कुछ था उसके पास नहीं। कोई उसका अपना होकर भी वो राजा, उसका उसका बाप राजा होकर भी उसके साथ था नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी में था। मैं किंग हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को वर्शिप नहीं कर रहा है, ये मैं में रह गया। और भक्त प्रहलाद क्या कर रहा था? राम नाम जाप रहा था, बस एक राम नाम जाप करना। जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना सा ही जाप। गुरु जी यही कहते हैं, कुछ मत करो, जाप करो। आपके अंदर का बर्तन साफ होता है उससे। हम रोज ऊपर से नहाते हैं ना, ये जाप हमें अंदर से साफ करता है, हमारी आत्मा को क्लींस करता है। और जैसे ये क्लींस होती है, भगवान उसको, देखो आप समझो, खाली बर्तन में आप पानी भर सकते हो, सोने के सिक्के भर सकते हो, उसके अंदर आप खाना भर सकते हो। यही चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान हमें। तो वो अगर बर्तन ऑलरेडी गंदगी से भरा होगा, तो उसमें भगवान कैसे डालेगा अपनी ब्लेसिंग? बस यही करना है, थोड़ा सा साफ कर लो उसे उनके राम जाप से। और आप यकीन मानो, जब एक भगवान ये दे सकता है, वो तो महाशिव को दुनिया दे सकते हैं। भरोसा रखो। उनके तरफ चलने का रास्ता आसान नहीं हो सकता है, डिफ़िकल्ट है संगत जी। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं खुद कह रही हूँ। मैं 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसी रहती हूँ रोज़, लेकिन मैं भगवान पे, मैं बार-बार कह रही हूँ, मैं कहूँगी गुरु जी की वजह से मैं वो विश्वास, मैं हमेशा सोचती हूँ इस मैं को चेंज कैसे करूँ, गुरु जी मुझे बताएँगे। पर एग्ज़ाम्पल देने के लिए अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ। यकीन मानिए वो मैं नहीं है, मेरे गुरु ही है। मेरे अंदर बसे मेरे गुरु जी, बस वही है। ट्रैफिक में फँसा देना, कभी एक्सीडेंट हो जाता है मेरा, अभी मेरी सर्जरी है मेजर, मेरी जॉब में आई वाज़ अंडरपेड। आज वो चीज़ें बदलती देख रही हूँ ना, कि ट्रैफिक कम हो जाना, मतलब आप समझो, एनीबॉडी हु लिव्स इन बॉम्बे नोज़ कि मुलुंड से लेके मलाड का ट्रैफिक क्या है। लोग अवॉइड करते हैं उस तरफ काम करना भी, चाहे उनको कितनी सैलरी क्यों ना मिल रही हो। आज वो ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी उसको, ट्रैफिक है लेकिन मैं फंसती नहीं आज। मैं पहले पागल हो जाती थी उस ट्रैफिक में। यही हेल्थ है कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, आज भी मेरी हेल्थ सफ़र कर रही है, लेकिन मुझ में वो हिम्मत है, मैं कर रही हूँ और चीज़ें हो रही हैं। मेरा सिबिल इतना ख़राब था कि मेरे से लोन नहीं हो रहे थे, फिर भी मेरी सर्जरी का लोन अप्रूव होना, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आपको पता नहीं है वो किस लेवल पे आपकी मदद करे। वो दुश्मन मेरे इन लॉज पता नहीं कैसे किसी की बेटी को तुम ब्याह के लाते हो और बाद में उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हो। उनको भी उनके, वो तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं जब वहाँ थी वो तब भी करते थे, जो मैंने अपनी आँखों से ही देखा है। और अब भी
वो कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि योरी में मैं सिर्फ एक किसी का मैसेज आया उस पर पढ़ के नहीं कह रही, वो सपने में भी दिखाई देते हैं कि कौन सही है, और या तो इस इंसान की असलियत आपके सामने आ ही जाती है, कुछ भी कर लो। इसीलिए बहुत जन हैं जो खुश नहीं होते हैं कि गुरुजी को इसने पकड़ लिया है, अब इसको सबका पता चल जाएगा। वही लोग हैं जो डरते हैं, कि जिनको लगता था कि भगवान नहीं है, भगवान है, देख रहा है। वो कलयुग है, हमने उनको बुलाना कम कर दिया या उनके तरफ जाना कम कर दिया। पर कर्म कम कैसे कर मतलब कर्मा कम कैसे करोगे? आपका कर्मा बैड चीज़ें आपकी कम होंगी तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। और वो करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सत्संग करो, कीर्तन करो। पहले ज़माने में भी यही करते थे, कीर्तन करो। माता के जगराते कैसे शुरू हुए थे, किस वजह से शुरू हुए थे? यही, उसमें ब्लेसिंग्स है। कीर्तन करोगे, संत की संगति में रहोगे। आपको आपको नारद जी का एक बहुत अच्छा, बहुत जनों को पता होगी ये स्टोरी, पर जिनको नहीं पता उनसे कह रही हूँ। नारद जी की एक स्टोरी है, वो संत रूप में जिसके पास जाते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है? तो वो भगवान के पास आते हैं और वो भगवान उनको अपने भक्त के पास भेजता है, बोलता है इसके पास जा। वो डर रहे होते हैं, बोलते कि ना आप कह रहे हो उसके पास जाने के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मुझ में कोई कमी आ गई है, सब मर रहे हैं। तो वो फाइनली उस उनके भक्त के पास जाता है, मृत्यु उसकी भी होती है। नारद जी बहुत घबरा जाते, वो थे तो अभी भक्त था, वो डर डर के वापस आते हैं। तो भगवान उनको फिर वो दिखाता है जो वो नहीं देख पा रहे थे। वो दिखाते, देख तू इस चिड़िया के पास गया, उसको उस जून से मुक्ति नहीं मिल रही थी कई सालों से, तू संत है, तेरा ऑरा इतना प्योर है कि तूने उसको मुक्ति दे दी। वो मरा नहीं, उसे मुक्ति मिली। तूने इस कोड़ी के पास गया, उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो कितने जन्मों से ऐसा था। अब देख, उसको कोड़ से भी मुक्ति मिली, उसको ये जीवन से भी मुक्ति मिली। उस तूने तूने मेरे भक्त के पास गई, उसका भी कोई कर्मा ऐसा था कि उसका जीव छूट नहीं रहा था। वो मरा, लेकिन अब उसकी अच्छी लाइफ, अब उसको फिर से मनुष्य जोनी में अच्छे कर्म करने के लिए मिलेगा। दिस अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन दिस इज व्हाट संत डज, अ प्योर ऑरा डज। इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं कीर्तन करो, ट्रस्ट में। आप उनके कीर्तन करो, सुनो, और आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या क्या ठीक हो रहा है। बस इतना ही संदेश कहूँगी। आगे जो मुझे समझेगा गुरुजी की तरफ से, मैं ज़रूर आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करूँगी। बाकी शुक्राना है गुरुजी, जो आपने मुझे मौका दिया। अनंत कोट शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत